हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से मैं अंकित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल एडु विद होप पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम बेसिक पढ़ेंगे कैसे ट्रिग्नोमेट्री को। देखिए, किसी भी क्वेश्चंस को बनाने से पहले आपका उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ कौन कौन सी चीज़ों को कब हम अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसको मानते हैं क्योंकि इसके यूजेस हम लोग क्लास 11th में फिर से एक ज़्यादा अमाउंट में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को समझते हैं कि क्या है। पहले हम लोग पूरा बेसिक समझेंगे। भले ही आपको ये लेक्चर थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो इससे कोई भी समस्या आपको आगे नहीं आएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आज पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, ये जो वर्ड बना है दो चीजों को मिला के बना है। ठीक है, एक है ट्राई। ट्राई का मतलब 3 होता है। ठीक है, मतलब ट्रायंगल यहां से हम कह सकते हैं। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये हमारा एंगल्स को डिनोट करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल लेने वाले हैं जिसके हम एंगल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा मान लीजिए कि किस टाइप का हम लोग अभी क्लास 10th में हम लोग किस टाइप के ट्रायंगल की बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल 90 डिग्री ट्रायंगल की बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। ठीक है, इससे अगर हम लोग क्लास 11th में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग अलग अलग ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। वहाँ स्केलन भी आएगा, ऑब्ट्यूज भी आएगा, और वहाँ के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग तरीके से वहाँ भी कैलकुलेशन करते हैं। एंगल्स का यूज़ करके जनरली इस चैप्टर में हम लोग सारे सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको बस यहाँ पे ये समझना है कि एक ट्रायंगल है और उसके एंगल के बारे में चर्चा होने वाली है। ये ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए और यहाँ पे इसका नाम दे दिए ए, बी और सी। क्या नाम दे दिया गया है? ए, बी और सी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और आपको ध्यान देना है कि ये जो एंगल बी है ये आपका 90 डिग्री है। क्या है? एंगल बी जो है वो आपका 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आपको बस ध्यान याद दे रहा है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, एक पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है हमारा पाइथागोरस थ्योरम? आपको पता है h² इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी चर्चा हम अभी आगे करते हैं। अभी फिलहाल आप ये जानो कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो h² बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब समस्या ये है कि आपको पता नहीं है कि ये h क्या है। ये पता भी होगा तो कोई बात नहीं है, आपको पता ये रहना चाहिए कि ये h क्या है, p क्या है और b क्या है। ठीक है, तो जो लोग पाइथागोरस थ्योरम को जानते हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो जनरली ये h क्या है तो इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं या हाइपोटेनस बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। ये 3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, तो ध्यान देना है कि ये जो 90 डिग्री एंगल को बस आपको ध्यान रखना है। इस 90 डिग्री जिसपे ये 90 डिग्री लाइज कर रही है, ठीक है, मतलब जो हॉरिजेंटल है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। मतलब अगर हम बोले यहाँ पे तो जो बेस है वह वो हमारा BC एक बेस है। ठीक है, हम एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपको नहीं रहे। तो यहाँ पे BC हमारा क्या हो गया? बेस हो गया। तो जिसपे आपका ये AB स्टैंड है, वर्टिकल है, खड़ा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे AB को क्या बोलेंगे हम लोग? यहाँ पे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया? AB को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB स्टैंड ऑन BC। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है कि AB जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? BC पे। कोई बात नहीं है, समझ में आ रहा है सारा? अब उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ जो B है इसके सामने वाला जो होगा, इस B के जो सामने वाला होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाइपो, ये हमारा क्या हो गया? AC हो गया। यही चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, जिसपे 90 डिग्री लाइज कर रहा है वो BC होगा, मतलब बेस होगा, और जो आपका AB है वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहां से अगर इस फॉर्मूले में हम इस चीज को फिट करें तो हमें क्या मिलेगा? तो हम सिंपली कह सकते हैं AC का जो स्क्वायर हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा किसके? P के स्क्वायर। दैट मीन्स AB के स्क्वायर और प्लस
बी के स्क्वायर, बी हमारा क्या है, बी सी का स्क्वायर। तो यहां से जो हमें फॉर्मूला मिला ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रीज में एंगल का यूज करके हम लोग अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहने का क्या मतलब है, तो देखिए टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें पढ़ने हैं। उसमें सबसे पहले जो आता है वो साइन थीटा आता है। क्या आता है, साइन थीटा आता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आएगा कॉस थीटा, फिर आपको आएगा टैन थीटा, फिर आएगा आपको इसका उल्टा कर दीजिए कॉट थीटा, फिर कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और इसके बाद होता है कॉसेक थीटा। ये सारे इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो आपको क्लास 10th में यूज होंगे। क्या क्या है हमारा, याद रखिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब टैन का ठीक उल्टा जो होता है वो हमारा कॉट होता है। टैन का ठीक उल्टा कौन होता है, कॉट, ठीक है। मतलब टैन का कोई भी जो फॉर्मूला होगा वो कॉट के रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा कॉसेक होता है, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर से हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तीनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये चीजें आपको बस ध्यान रखनी है। एक और चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे हमने ये एच, पी और बी, इसका कुछ तो रिलेशन होगा। तो क्या रिलेशन है थोड़ा दिख रहा है, हम लिखते हैं पी, बी और पी, ठीक है, पी, बी और पी। और यहां से हम लिख सकते हैं एच, एच, बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात हो रही है, मतलब किसी भी दो साइड्स के हम रेशियो की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये P जो है वो परपेंडिकुलर को डिनोट करता है, H जो है वो हाइपोटेन्यूज को डिनोट करता है, और B जो है वो बेस को डिनोट करता है। तो जनरली अगर हम यहाँ पे एक लंबी सी रेखा खींच देते हैं, सॉरी, H, H और B, यहाँ से एक लंबी सी हम रेखा खींचती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे रब कर देते हैं तो ये एक रेशियोज मिल गया। किसका किसका रेशियो मिल गया, P बाई एच का, B बाई एच का और P बाई B का, ठीक है। हमने क्या बोला, P बाई एच का, B बाई एच का और P बाई B का। तो यहाँ पे अगर देखिए ये जो चीजें आपको दिख रही है P बाई एच है, ये हो गया एस साइन थीटा, इसको हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा। बोलिएगा याद कैसे रखें इसको, तो आप सिंपल याद रखें, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, या आप लिख सकते हैं, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये आपका सफिशिएंट है, आप इसको याद रखिए। दूसरा वाला जो हो जाएगा वो विवादित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी एक ट्रिक आपको होता है, ठीक है। तो आप पहले वाला जो है वो भी आप याद कर सकते हैं, जो आपको सहूलियत होगा उस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये P बाई एच साइन थीटा हो गया, और ये एक B बाई एच मिला, तो B बाई एच मिला तो हम लोग एकदम याद रखेंगे साइन कॉस टेन, बस इसी को याद रखना, उसके अलावा कुछ नहीं। क्या याद रखना है, साइन कॉस और टेन। तो साइन हो गया, ये कॉस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। ये हमारा साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा और ये टेन हो जाएगा। यहां से एक फॉर्मूला डिराइव हो गया। और दूसरी बात, हमने बोला था कि साइन थीटा का उल्टा होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, हम लिख सकते हैं। मतलब अगर हम साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, तो दोनों को बराबर कैसे करेंगे, तो ऐसे हम करेंगे। फिर कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, उसी तरीके से कॉस थीटा का जो आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेक थीटा, तो 1 बाई हम सेक थीटा लिखेंगे। टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, अगर टेन थीटा का रेसिप्रोकल अगर हम लोग देखें तब, तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत, सारा चीज हमको लगता है क्लियर हो रहा होगा आपको। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब हम रह गए, अब यहाँ पे देखिए हमने बोला था कि साइन का ठीक अपोजिट क्या होता है, आपका कॉसेक थीटा होता है। तो हम साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा लिखेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ध्यान देने की बात यह है कि साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग अभी क्या डिराइव किए थे, साइन थीटा का फॉर्मूला,
साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग अभी डिराइव किए, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, ये रेशियो हो गया, पी बाई एच का हमें रेशियो मिल गया, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो अगर हम कॉसेक थीटा निकालना तो कॉसेक थीटा बराबर होगा, ये वाला इधर आ जाएगा और ये नीचे चला आएगा, दैट मीन्स 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा। तो यहां से अगर हम लिखे 1 बाई साइन थीटा का हमें फॉर्मूला क्या मिला, पी बाई एच, क्या मिला हमें, पी बाई एच। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो ये एच ऊपर चला जाएगा, तो यहां से फॉर्मूला हमें मिलेगा एच बाई पी। तो एच बाई पी बराबर क्या हो गया, कॉसेक थीटा। आप देखिए कि साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच होता था, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला एच बाई पी हो रहा है, मतलब रेसिप्रोकल हो जा रहा है, उल्टा कर दे रहे हैं, तो हमारा ये जो रेशियो है वो मिल जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा के विपरीत होता है। एक और हम निकाल लेते हैं, मान लीजिए टैन थीटा, टैन थीटा, टैन थीटा बराबर हमारे पास क्या मिल रहा है, टैन थीटा बराबर हमारे पास क्या मिल रहा है, तो टैन थीटा बराबर हमारे पास मिल रहा है पी बाई बी, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पी बाई बी, तो पी बाई बी हम लिख देते हैं, टैन थीटा का फॉर्मूला हमें आ गया पी बाई बी। अब हमें क्या निकालना है, कॉट थीटा निकालना है, कॉट थीटा इधर जाएगा 1 बाई टैन थीटा हो जाएगा, मतलब कॉट थीटा बराबर हमें पढ़ा है 1 बाई टैन थीटा होता है, क्या होता है 1 बाई टैन थीटा। तो यहां से अगर 1 बाई टैन थीटा आपको निकालना है तो 1 डिवाइडेड बाई टैन थीटा का वैल्यू क्या है, पी बाई बी, तो हम लिख देंगे पी बाई बी। अब ये भी ऊपर आ जाएगा, तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी वो बी बाई पी की मिलेगी। तो हमें यहाँ पे कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या मिल गया, कॉट थीटा का हमें फॉर्मूला क्या मिल गया, बी बाई पी। तो आप ध्यान से देखें कि ये जो आपका टैन थीटा है वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है, मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो सकते हैं। तो ये चीजें आपको बेसिक है जो आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1 आपका पाइथागोरस थ्योरम क्लियर होना चाहिए, दूसरा ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, और ये तो एकदम 100% आपको क्लियर रखना है, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, टैन का कॉट, कॉस का सेक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक और छोटा सा फॉर्मूले आते हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, वो हमेशा आपको यूज होगा, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा, उससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि 1-2 क्वेश्चन आपको करवा दिया जाए, ठीक है। तो इसे मैं रब कर देता हूँ। तो चलिए कुछ फॉर्मूले और हैं जो उससे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक और फॉर्मूला हमारे पास है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू 1 होता है। ये डिराइव करके दिखाना है, तो आप देखिएगा 2-3 वीडियोस में आपको बेसिक है वो आप डिराइव करके देखिएगा, थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3 करके वो आपको करवाया हुआ। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक हमने पढ़ा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है वो हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये फॉर्मूले आपको बस ध्यान रखने हैं, ठीक है। इससे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा नहीं जानना है, ये नॉर्मल बेसिक था जो आपको जानना है। अब देखिए छोटा सा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको और थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये मान लीजिए कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल था, ये चीजें हमें हमारी राइट एंगल ट्रायंगल थी, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री था, ये कितना था हमारा 90 डिग्री। इसका कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए ए बी और सी, इसका हम नाम दे देते हैं। क्या हमने नाम दे दिया, ए बी और सी। अब ध्यान देने की बात यह है कि ए बी सी एक हमने ट्रायंगल बनाया है, और इसमें अगर हम लोग देखें, अब इसका नाम अगर दे दिए सी, और इस सी एंगल का अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये थीटा है, क्या है, थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हम अगर इससे चले, देखिएगा ध्यान, दो चीजों को ध्यान देना। एक तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, और जिस एंगल को हमको निकालना है, जिस एंगल के रिलेशन में हमें वैल्यू निकालनी है, जैसे अगर मान लीजिए थीटा ना मान के हम यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन सी निकालना है, ठीक है, और हम लिख सकते हैं साइन ए निकालना है। 2 चीजें मैंने लिखी, एक साइन की वैल्यू निकालनी है लेकिन किस एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल सी के रिस्पेक्ट में, और एक साइन की वैल्यू निकालनी है किसके रिस्पेक्ट में, साइन एंगल ए के रिस्पेक्ट में। तो एंगल ए अगर आप देखें तो यहाँ है, और एंगल सी आप देखें तो यहाँ है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो आपको ध्यान क्या देना है, जिस एंगल की वैल्यू निकालनी है उसके सामने वाले हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, जिसकी एंगल की आपको वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स अगर साइन सी निकालना है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और जिस पे परपेंडिकुलर लाइज करता है वो है बेस, और ये इसका हाइपोटेन्यूज
हाइपोटेन्यूज। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज और जिस एंगल की वैल्यू निकालनी है उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो आप इसमें बताओ कि ये साइन ए है, तो साइन ए में हमें किसका एंगल निकालना है, ए का। तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज और ए भी हमारा हो जाएगा बेस। फिर से ध्यान देना है, साइन सी के रिस्पेक्ट में पहले निकालते हैं। साइन सी के रिस्पेक्ट में सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा का, अब देखिए साइन थीटा हमने लिखा, साइन का जो रेशियोज होता था वो p/h होता था। क्या होता था बाबू, p/h, यही होता था ना, साइन का रेशियो क्या होता था हमारा, p/h। तो यहाँ पे साइन सी निकालनी है, थीटा हो गया, सी हो गया, ए हो गया, ये सब सिर्फ एंगल को डिनोट करता है, तो हम सी लगा दिए। तो सी के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, तो हमारे लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी बाई क्या होता है, हाइपोटेन्यूज एच। तो यहां से अगर हम लोग हाइपोटेन्यूज देखें इस ट्रायंगल में सी के रिस्पेक्ट में, तो हमारा एसी हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। अच्छा, साइन ए का अगर हम निकालने के लिए बोले तो, साइन ए का अगर हम निकालने के लिए कहे तो साइन ए इसके एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो इसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा और आपका बेस सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, तो 90 के सामने वाला एसी। मतलब आपको बस ध्यान ये देना है कि अगर आप साइन सी एंगल को चेंज कर रहे हो तो उसके परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है, साइन के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है, परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है, हाइपोटेन्यूज आपको सेम रखेगा। तो बस आपको ध्यान ये देना है कि अगर एंगल्स को हम चेंज करते हैं तो उनकी वैल्यूज भी क्या होती है, चेंज होती है। इस पे एक क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 8.1 का, एनसीईआरटी से आपका पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन ये हमारा, इन ट्रायंगल एबीसी, एक एबीसी आपका ट्रायंगल है और कैसा आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, और एट बी मतलब राइट एंगल किस पे है, एंगल बी पे है। साथ ही आपको दिया हुआ है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। और आपको डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है साइन ए और कॉस ए, ठीक है। और दूसरा हमें निकालना है साइन सी और कॉस सी। तो देखिए ये ए बी बाई ए सी निकाल रहे, ये है क्या, ये रेशियोज है, क्या है, रेशियोज। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे आप लिनियर इक्वेशन में सवाल बनाते होंगे तो दो लोगों का एज आपको रेशियो में दिया हुआ रहता था, मतलब दे देता था 5:7 रेशियो में, तो वहां पे हम एज को कैसे मानते थे, 5x, और दूसरे को क्या मानते थे, 7x। सेम काम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू गिवन है, यहाँ पे क्या हमें वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे जब रेशियोज दिया रहेगा, ठीक है, जैसे अगर दे देगा ए बी बराबर 5/7, मैं मान लीजिए साइन ए बराबर 5/7, तो ये रेशियोज हो गया। यहाँ पे हम वैल्यू को मानने के लिए कुछ कांस्टेंट यूज करेंगे, के को यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ वैल्यू पहले से गिवन है, तो यहाँ अभी आप सिंपल क्या करो, साइन ए निकालना है। तो साइन ए के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, साइन ए के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, बीसी बाई ए सी, बीसी बाई ए सी। अब देखो बीसी की वैल्यू कितनी है, 7, तो इसके हिसाब से ये 7 हो जाएगा। और AC की वैल्यू कितनी है, तो AC की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है, ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो h² = p² + b²। ऐसे मैं बता दूं 24, 7 और 25 का ट्रिपलेट्स होता है, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होता है। तो यहाँ पे h हमें निकालने के लिए परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर AB यही तो है, सॉरी BC हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ये 7 का स्क्वायर, और बेस ये हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 24 का स्क्वायर। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना उसको हमेशा ध्यान देना है कि किसका निकालना है। तो हमें एंगल ए का निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया BC और ये हमारा बेस हो गया। तो BC परपेंडिकुलर प्लस बेस। अब यहाँ से जब आप h की वैल्यू निकालोगे तो ये होगा 49 + 5 7 6, h² बराबर 625 और h बराबर √625, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो h भी हमारा 25 सेंटीमीटर निकल गया। और यहाँ पे h है क्या, तो h हमारा AC है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं AC बराबर 25 सेंटीमीटर। तो एक का वैल्यू हो जाएगा BC बाई 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा साइन A का वैल्यू निकल गया। अगर यहीं से अगर हम साइन C को निकालना चाहें तो साइन C की वैल्यू क्या आएगी, तो ध्यान देना है, ये हमारा एंगल C था, ये हमारा एंगल
सी था। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी थी, ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ देखिए 24, तो ये हमारा 24 है, और ए सी कितना, तो ए सी 25 आया है, तो यहाँ से वैल्यू 24/25, तो ये साइन सी का वैल्यू निकल गया। हमें साइन ए का वैल्यू निकालना था, निकाल दिए, साइन सी का वैल्यू निकालना था, निकाल दिए, साइन ए भी निकल गया और साइन सी भी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला होता है b/h। अब कॉस ए निकालना है और कॉस सी निकालना है, दो चीजें निकालनी है, एक कॉस ए निकालना है और एक कॉस सी निकालना है। तो कॉस का फॉर्मूला तो b/h होता है, कॉस का फॉर्मूला b/h, तो कॉस ए के रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो b/h होता है b/h। तो हम यहाँ पे कॉस ए के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, b इसके लिए क्या हो जाएगा ab, और h हमारे लिए क्या हो जाएगा ac। हमेशा ध्यान रखना है जिस एंगल को निकालना है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। और कॉस सी को देखते हैं, कॉस सी को यहाँ से रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो इसके लिए बेस ये, हाइपोटेन्यूज ये, तो यहाँ पे हो जाएगा बेस कितना हो जाएगा BC/AC। वो दिक्कत, यहाँ से अगर हम कॉस ए की वैल्यू निकालें, कॉस ए की, तो ए बी क्या है हमारा 24 है और ए सी हमारा 25 है। कॉस ए की वैल्यू हमारी 24/25 आएगा। BC/AC देख लेते हैं, तो BC हमारा कितना है, BC हमारा 7 है, ये वैल्यू हमारा 7 है, तो ये हो गया 7/25। तो आपको ध्यान देना है कि जो साइन ए की वैल्यू आ रही है, जो साइन ए की वैल्यू आ रही है वो कॉस सी की वैल्यू आ रही है, और जो कॉस सी की वैल्यू आ रही है, जो कॉस ए की वैल्यू आ रही है वो साइन सी की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे का, आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये दोनों एक दूसरे का आपका रिलेशन होता है, कि जनरली अगर इसको हम थीटा मानेंगे, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 - थीटा, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, और बाद में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल इस चैप्टर के लिए हमें इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से साइन ए का भी वैल्यू निकल जाएगा, साइन बी का भी वैल्यू निकल जाएगा। साइन बी का वैल्यू नहीं निकल पाएगा क्योंकि साइन बी 90 डिग्री है, जिसका 90 डिग्री होता है उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ साइन ए और साइन सी की वैल्यू हम निकाल लिए। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यही सारी चीज़ें हैं जो बेसिक आपको करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए हमारे चैनल को, साथ ही सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।